नमस्कार दोस्तों। ई लेक्चर की श्रृंखला में हमने मांग की लोच के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। पिछले लेक्चरों में हमने मांग की लोच को मापने की विधियाँ, मांग की लोच के प्रकार, इसकी श्रेणियाँ आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में मांग की कीमत लोच का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि मांग की कीमत लोच का सैद्धांतिक महत्व भी होता है, व्यवहारिक भी होता है। सैद्धांतिक महत्व है, सिद्धांतों में क्या इसकी इम्पोर्टेंसी बताई गई है, और व्यवहारिक भी है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में लोच का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी आधार पर हम आज मांग की कीमत लोच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने इसके कई महत्व बताए हैं, जिनको हम बिंदुवार इस प्रकार से बता सकते हैं। नंबर 1, यदि बाजार की स्थिति एकाधिकार की हो, अर्थात एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण करने में लोच का महत्व। अब एकाधिकार के अंतर्गत भी दो स्थितियां देखने को मिलती है। जब नंबर 1, जब मांग लोचदार हो तो उस वस्तु की कीमत अधिक न होकर कम होगी, अर्थात लोचदार वस्तु की कीमत अधिक नहीं होगी। और दूसरा, जिन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, उनकी कीमतें ऊंची होती हैं या ऊंची रखी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेलोचदार वस्तुओं की कीमतें ऊंची होती हैं। नेक्स्ट बिंदु है कीमत विभेद, अर्थात मांग की लोच भिन्न भिन्न होने पर अलग अलग उपभोक्ताओं से कीमतें भी विभेद वाली हो सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी मांग की लोच विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए घरेलू उपभोक्ता, व्यावसायिक उपभोक्ता और सरकारी ऑफिस, इनकी सबकी लोच अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं इनकी प्रति यूनिट रेट भी अलग अलग होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मांग की लोच के विभिन्न होने पर अलग अलग उपभोक्ता से कीमत भी विभेद वाली हो सकती है। नेक्स्ट बिंदु है संयुक्त पूर्ति वाली वस्तु की कीमत का निर्धारण। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति संयुक्त होती, ऐसी वस्तु की मांग तुलनात्मक रूप से कम होगी, उसकी कीमत अधिक रखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मांग की लोच का वित्त मंत्री को लाभ, अर्थात वित्त मंत्री को इससे क्या लाभ होता है। इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि नए कर लगाते समय उसे मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात मंत्री जी को
नए कर लगाते समय मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है। जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार है उन पर मंत्री अधिक कर लगा सकता है। इससे उसकी मांग में विशेष कमी नहीं आएगी। ठीक इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है उन पर मंत्री जी अधिक कर नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करों के भार का वितरण, अर्थात लगाए गए करों का उपभोक्ता और फर्म के ऊपर किस तरह से वितरण किया जाए, इसके बारे में चर्चा। यदि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है तो अप्रत्यक्ष करों का अधिक भार अपेक्षाकृत उपभोक्ता पर पड़ेगा, अर्थात फर्म की तुलना में खरीदार के ऊपर इसका असर पड़ेगा। खरीदार से तात्पर्य यहाँ उपभोक्ता से है। इन करों से वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी परंतु मांग में बहुत थोड़ी कमी होगी। नेक्स्ट है मांग की लोच का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश उन वस्तुओं को कम कीमत पर आयात करेगा जिनकी मांग उसके लिए लोचदार होगी, अर्थात लोचदार वस्तुओं को कम कीमत पर आयात करेगा। ठीक इसके विपरीत बेलोचदार वस्तुओं के लिए वह अधिक भुगतान करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण की नीति के लिए मांग की लोच का महत्व। हम जानते हैं सरकार उन्हीं उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करती है जिनमें पदार्थों की मांग बेरोजगार होती है, अर्थात जिनके पदार्थों की मांग बेरोजगार होती है उनका ही राष्ट्रीयकरण करने में रुचि रखेगी। जिनकी मांग बेरोजगार नहीं है उनकी राष्ट्रीयकरण करने की नीति नहीं रखी जाएगी। नेक्स्ट है मजदूरी का निर्धारण में मांग की लोच का महत्व। यदि श्रमिकों की अर्थात लेबर की सेवाओं की मांग लोचदार है तो उनकी मजदूरी अधिक करने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक इसके विपरीत श्रमिकों की सेवाओं की मांग बेरोजगार है तो उनकी मजदूरी अधिक करने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है निर्धनता का विरोधाभास। अस्वाभाविक अवस्था को निर्धनता का विरोधाभास कहा जाता है। हम जानते हैं कि अधिकांश कृषि पदार्थों की मांग बेरोजगार होती है। जब इन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने पर इनकी कीमत में कमी हो जाती है तब इनकी मांग में विशेष वृद्धि नहीं होती। फलस्वरूप इनकी बिक्री से प्राप्त कुल आय कम हो जाती है। नेक्स्ट है रोजगार पर मांग की लोच का प्रभाव। हम जानते हैं कि स्वचालित मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बेरोजगार है तो इनकी कीमत कम होने पर इनकी मांग में वृद्धि नहीं होगी तथा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन में वृद्धि नहीं होने से के फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। ठीक इसके विपरीत यदि उत्पादित वस्तुओं की मांग की लोचदार होती है तो रोजगार में वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच का हमारे जीवन में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक
दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। थैंक यू। अगली क्लास में फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।